प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के छठे संस्करण में विद्यार्थियों से किया संवाद। बच्चों को कहा कि परीक्षा पे चर्चा उनकी भी परीक्षा। पंजाब के राज्यपाल और शहर के प्रशासक ने भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत राजभवन में स्कूली बच्चों के साथ सुना प्रधानमंत्री का संबोधन। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में वकीलों को कहा कि वो लोगों को मुफ्त में दें कानूनी सहायता की योजनाओं की जानकारी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण में विद्यार्थियों से संवाद किया। इस कार्यक्रम में देश भर से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा उनकी भी परीक्षा है, क्योंकि विद्यार्थी मेरे सामने अपने प्रश्न प्रस्तुत कर परीक्षा लेते हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे सदैव विद्यार्थियों के प्रश्नों से प्रसन्नता महसूस करते हैं। एग्जाम वो एंड ऑफ द लाइफ नहीं होता है जी। ठीक है, हमारी अपनी कसौटी होनी चाहिए, हम अपने आप को कसते रहें, अपने आप को सजते रहें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन हमें इस तनाव से मुक्ति का मन में संकल्प कर लेना चाहिए। जो भी आएगा, मैं जिंदगी को जीने का तरीका जानता हूं, मैं इससे भी निपट लूंगा। और ये अगर आप निकट कर लेते हैं तो फिर आराम से हो जाता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार के परिणाम के तनाव को कभी कभी उतना मन में लेने की आवश्यकता नहीं है जी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभिभावकों का अपने बच्चों से अपेक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अगर वे सामाजिक स्तर के लिए ऐसा करते हैं तो ये अच्छा नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी दृढ़ इच्छा और स्वयं की शक्ति को अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ जोड़ना चाहिए। और इसलिए समाज एज सच, ये हम सबको सोचना होगा। अब जिंदगी बहुत बदल चुकी है, जगत बहुत बदल चुका है, और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि एक एग्जाम से निकले मतलब जिंदगी निकल गई, ये संभव नहीं है जी। कार्यक्रम शुरू होने से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा एक जन आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एग्जाम वॉरियर्स विद्यार्थियों को 21वीं शताब्दी के लिए तैयार कर रहे हैं। शिक्षक और समाज की जो प्रेशर रहती है, जो चुनौती रहती है कोमलमती बच्चे के ऊपर, उसको समझते हुए प्रधानमंत्री जी ने उस दुविधा को स्वयं हमारे बीच में आके समाधान देने के लिए एक अभिभावक के नाते, एक युग दृष्टा के नाते, एक समाज सुधारक के नाते आज हमारे बीच में उपस्थित है। यह आज एक सटीक जन आंदोलन की रूप ले चुका है। इधर चंडीगढ़ में भी पंजाब के राज्यपाल और शहर के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत राजभवन में स्कूली बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद सुना। इस अवसर पर प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल भी मौजूद रहे। स्कूली बच्चों ने प्रधानमंत्री के भाषण को बड़े ध्यान से सुना। विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद जताया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में परीक्षा को लेकर उनके सभी प्रश्नों के उत्तर मिले हैं। मैं तो थ्रू आउट एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ सुबह, उसके बाद भी मेरे मन में एक डर, स्ट्रेस बैठा ही रहता है एग्ज़ाम डेज में। इसी चीज़ पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें इतना अच्छा बताया कि हमें कैसे ही जो हमारे एग्ज़ाम डेज होते हैं उनके पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। कुछ प्रश्न बहुत ही ऐसे थे कि जो कि हमारी डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा संबंधित है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट। बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर आ जाता है बच्चों पर, तो उसे कैसे मैनेज किया जाए। हमें सिर्फ अपने गोल पर फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरों की बातें सुनने में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हमें प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो कुछ हमें पीछे करते रहते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर प्रधानमंत्री की बातें सुनकर। उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें सब कुछ बताया।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लाइव देखा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जहां बच्चों को परीक्षा के तनाव से मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री प्रेरित कर रहे हैं। बच्चों का आत्मविश्वास जगाकर उन्हें साधारण से असाधारण बनाने का ये एक अतुलनीय प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में वार्षिक एनसीसी रैली को संबोधित करेंगे। इस आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री एक विशेष दिवस कवर और 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। ये सिक्का एनसीसी के 75 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा होने के उपलक्ष्य में जारी किया जा रहा है। रैली में 19 देशों के 196 अधिकारियों और कैडेट्स को भी आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित दस्तावेजों की छपाई की शुरुआत के मौके पर कल वित्त मंत्रालय में पारंपरिक हलवा समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन राव कराड़ और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि वित्त मंत्री के बजट भाषण पूरा होने के बाद दस्तावेज केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप पर अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध होंगे, जो एंड्रॉयड और एप्पल ओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। 1 फरवरी 2023 को बजट पेश किया जाएगा। इस साल का बजट संसद में पेश किया जाने वाला तीसरा पेपरलेस बजट होगा। 2021 में पहली बार पेपरलेस स्वरूप में बजट पेश किया गया था। वित्त मंत्री ने बजट प्रेस का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं देने के अलावा तैयारियों की भी समीक्षा की। संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल नई दिल्ली के लाल किला मैदान में भारत पर्व का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम विविधता में एकता का प्रतीक है। भारत पर्व आम जनता के लिए 31 जनवरी तक प्रतिदिन दोपहर से रात 10 बजे तक खुला है। इसमें गणतंत्र दिवस परेड की कुछ उत्कृष्ट झांकियां दिखाई जा रही हैं। कार्यक्रम में इंडियन फूड कोर्ट, 65 हस्तकला स्टॉल और शिल्प बाजार भी बनाए गए हैं। लोक और जनजातीय नृत्यों का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत पर्व लोगों को अपनी संस्कृति और इतिहास से परिचित कराने की सरकारी पहल है। सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ, इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। सभी लोग आइए, अपने अपने परिवार के साथ आइए। इसमें अलग अलग प्रांतों का फूड का टेस्ट करिए, अलग अलग प्रांतों का हैंडीक्राफ्ट देखिए। वैसे ही भारत सरकार का अलग अलग मिनिस्ट्री का जो अचीवमेंट्स है, सबका स्टॉल्स भी है, वो भी देख सकते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार, भारत देश कितने और विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहे, नए इनिशिएटिव्स क्या है, ये भी देख सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल बार एसोसिएशन जगाधरी की ओर से बार रूम में आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने वकीलों को गणतंत्र दिवस व बसंत पंचमी की बधाई दी और आह्वान किया कि वे लोगों को मुफ्त में कानूनी सहायता की योजनाओं की जानकारी दें और उनके सही मायनों में सहयोगी बने। तो जितना सहयोग सहायता गरीबों की हो सके, हमारी सरकार का एक ही हम जो आगे बढ़ रहे हैं, तो एक मंतव्य को लेकर बढ़ रहे हैं कि जो अंत्योदय है उसको कैसे सहयोग करें। टेक्निकली भी हमने बहुत व्यवस्थाएं की हैं कि अब हर परिवार का डाटा परिवार पहचान पत्र में हम रखें। उस परिवार की वार्षिक आय कितनी है, तो उस लेवल तक के लोगों से कितने हम सहयोग कर सकते हैं। बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं और योजनाएं भी बनाएंगे, लेकिन उसमें आप भी सहयोगी बने, क्योंकि हमारा थीम क्या है, प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार द्वारा भी लोगों को मुफ्त में कानूनी सहायता देने के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। क्योंकि हमारा प्रयत्न ये भी रहता है कि झगड़े कम से कम हों, कैसे काउंसलिंग की जाए, कैसे लोगों को संस्कारित किया जाए। ये ठीक है कि ये काम जो हम कर रहे हैं, ये जो वकीलों के लिए प्रोफेशनल एक बाधा भी है कि झगड़े नहीं होंगे। अब ये चलेगा साथ साथ, लेकिन लंबी लकीर ऐसे चलाना चाहते हैं तो सब चीजें साथ साथ चलेंगी। लंबी लकीर ऐसी कि शांति प्रिय लोग ज्यादा हों और छोटे मोटे अगर कोई नासमझी के कारण से इस प्रकार की गड़बड़े करते हैं, उसका हमको हल भी निकालना है। और हल निकालने के लिए बढ़िया से बढ़िया जो विधि विधान है आपको उसको करें, इतनी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं।
वकीलों की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके वाहनों की पार्किंग के लिए जगह तलाश की जाएगी और लॉयर्स चैम्बर को हॉटलाइन से जोड़ा जाएगा। उन्होंने लॉयर्स चैम्बर के बिजली के बिलों के लिए 13 लाख रुपए व अन्य विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने ऐलान किया है कि पंजाब सरकार की ओर से राज्य भर में 25,000 EWS फ्लैट बनाने का प्रस्ताव है। उन्होंने बताया कि गमाडा की ओर से सभी के लिए छत के सपने को साकार करने के लिए मोहाली में 5,000 फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 75 एकड़ क्षेत्रफल में बनाए जाने वाले इन फ्लैट्स का काम जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट लखनऊ में 10 से 12 फरवरी को आयोजित होगा। इसके चलते आज चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया ताकि उत्तर प्रदेश में हरियाणा व पंजाब के उद्यमियों को आमंत्रित किया जा सके। इसके लिए उत्तर प्रदेश के 3 मंत्रियों द्वारा आज चंडीगढ़ में रोड शो किया जा रहा है। ये समिट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दृष्टिकोण से जुड़ी एक पहल है। इसके तहत अगले 5 वर्षों में राज्य के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 एक अद्वितीय फोरम है जो बिजनेस नेटवर्किंग प्रदान करेगा। देश के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कल मोहाली स्थित सामाजिक संस्था की ओर से राष्ट्रीय पर्व बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह से मनाया गया। तिरंगा लहराने की रस्म मुख्य अतिथि RL संधू, चीफ इंजीनियर रिटायर्ड ने निभाई और गणतंत्र दिवस की बधाई दी। उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ओर से दिए गए बराबरी के अधिकार और आज़ादी के संघर्ष में बड़ी भूमिका निभाने वाले देशभक्तों को याद किया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।